हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण होता क्या है ना। अब मुझे पता है कि आप लोग जानते हो कि रसायन क्या होता है, तो आज उस सबको साइड करते हैं और एक साइड हम लोग जानते हैं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो समझो, पहले हमारे पास दो चीज होता है। सबसे पहले क्या होता है, एक होता है अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। और एक होता है प्रतिफल। प्रतिफल। बात बनता है कि अभिकारक किसको बोलेंगे और प्रतिफल किसको बोलेंगे, ठीक है। तो अभिकारक का मतलब यह हुआ कि रासायनिक समीकरण, ये लाइन मैं यहां पे लिख रहा हूं और इधर लिख देता हूं अभिकारक। अभिकारक, ठीक है। और इस पार में लिखता हूं प्रतिफल, ठीक है। और बीच में एक तीर का निशान मैंने दे दिया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको? रासायनिक समीकरण को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यह हुआ कि इस तीर के जो इस तरफ होगा वह हमारा अभिकारक होगा और इस तीर के जो इस तरफ होगा वह हमारा प्रतिफल होगा। मतलब बाईं तरफ क्या होगा? बाईं तरफ अभिकारक रहता है और दाईं तरफ कौन रहेगा? दाईं तरफ जो है वह होता है प्रतिफल। क्लियर? तो दाईं बाईं समझ में आ गया। अब बीच में होता है तीर का निशान जो रिप्रेजेंट करता है किसको? रासायनिक समीकरण को। रासायनिक समीकरण क्यों जरूरी है? रासायनिक समीकरण इसलिए जरूरी है कि जब रासायनिक समीकरण नहीं रहेगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर कौन सा अभिकारक मिल करके कौन सा प्रतिफल का निर्माण किया है। इसीलिए हमारे लिए हम लोग केमिस्ट्री में, मतलब रसायन विज्ञान में, इस चीज को जानने के लिए क्या करते हैं, अभिकारक और प्रतिफल के बीच में एक तीर का निशान लगा देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि अभिकारक कौन कौन सा हम मिलाए हैं और जिससे हमारा कौन कौन सा प्रतिफल बन करके तैयार हुआ है। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब देखते हैं थोड़ा सा इसके आगे कुछ एग्जाम्पल लेकर के कि कौन कौन सा अभिकारक होगा और कौन हमारा प्रतिफल होगा। यहां पर आते हैं एग्जाम्पल लेने के लिए जिसका नाम हम छोटा लेते हैं H2+O2। यहां पर एक अभिकारक जो है वह है हाइड्रोजन गैस, दूसरा अभिकारक जो है वह है ऑक्सीजन। मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वह बनाता है क्या? तो बनाता है H2O, मतलब पानी बनाता है। इसके बीच में मैंने लिखा तीर का निशान। अब इससे बन गया एक समीकरण और यह समीकरण कहलाया रासायनिक समीकरण। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यह दोनों अभिकारक के फॉर्म में है, अभिकारक के फॉर्म में है। और इस साइड जो बना हमारे पास H2O, जिसको हम पानी बोलते हैं, जल बोलते हैं, यह जो है यह किसके फॉर्म में है? प्रोडक्ट के फॉर्म में है। और प्रोडक्ट का मतलब है प्रतिफल, प्रतिफल के फॉर्म में है। तो हमारे पास इस तरह से ये जो है डिजाइन हुआ, तैयार हुआ। तो रासायनिक समीकरण के बाईं तरफ अभिकारक और दाईं तरफ जो है वो क्या हुआ? प्रतिफल हुआ। अब बात बनता है कि रासायनिक समीकरण को तो हम लोग देख लिए कि हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर बन गया पानी। अगर हाइड्रोजन की एक चीज और रिप्रेजेंट करें तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? ये भी गैस के फॉर्म में होता है। तो ब्रैकेट देकर के हम जो है ऐसे लिख सकते हैं, G का मतलब होता है गैस, L का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड का मतलब द्रव अवस्था में होगा तो लिक्विड। कहीं कहीं पे AQ लिखा हुआ रहेगा, AQ का मतलब एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है वैसा विलयन, विलयन को शरबत जानते हो, तो शरबत जब हम बनाते हैं, जिस शरबत में पानी डाल करके जो शरबत बनाया जाता है, जैसे चीनी और पानी का जो घोल हो गया, जो चीनी और पानी का जो शरबत होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं उसको जलीय विलयन। क्या कहते हैं? जलीय विलयन। तो जब जल से कोई बना हुआ विलयन होगा उसको AQ बोलेंगे। अगर गैस से बना होगा तो G बोलेंगे। अगर लिक्विड, लिक्विड का मतलब द्रव से बना हुआ तो यहां पर L लिखेंगे। लेकिन अगर ठोस होगा तो क्या लिखेंगे? S लिखेंगे। ठीक है? तो यह इस तरह से जो है हम रासायनिक समीकरण में इन तत्वों का, ये भी जो भी इसका अणु है उसको दर्शाने की हम कोशिश करते हैं, ताकि क्या हो सके, ताकि हम आसानी से पहचान ले कि कौन सा तत्व जो है वह कैसा रिएक्ट कर रहा है, किसका अणु कैसा है, कौन ठोस अवस्था में, कौन द्रव अवस्था में या कौन गैस की अवस्था में। तो इसीलिए हम लोग रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं। अब बात बना कि यह रासायनिक समीकरण जो है यह कितने तरह का होता है। क्या यह जो मैंने क्वेश्चन यहां पर लिखा है कि H2 यहां पर O2 बराबर बन गया H2O,
यह क्या दोनों साइड बराबर लिखा हुआ है? दोनों साइड तत्वों की संख्या, जो तत्व है उसके अणुओं की संख्या क्या बराबर है? तो देखा जाए तो यहां देखिएगा, तो यहां पे हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन गैस है, यहां पे ऑक्सीजन का 2 अणु है, यहां भी हाइड्रोजन का 2 अणु है, लेकिन यहां देखेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन का एक ही अणु है। इससे मालूम चलता है कि यह जो समीकरण है, यह जो रासायनिक समीकरण है, यह रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, बल्कि क्या है? असंतुलित है। ठीक है, मतलब मैंने 2 वर्ड यूज किया, संतुलित और दूसरा असंतुलित। इसका मतलब यह हुआ कि रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। समझ आ गया? तो हमारे पास अब बना है कि रासायनिक समीकरण कितने तरह का होता है? यह 2 तरह का होता है, 2 प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। ठीक है, 2 प्रकार के होता है। अब कौन कौन होता है? तो एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, और एक दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो हमारे पास 2 चीज आया, एक आया संतुलित, दूसरा आया असंतुलित। अब बात बनता है कि संतुलित कैसे पहचानेंगे और असंतुलित कैसे पहचानेंगे? कैसे जान पाएंगे कोई समीकरण संतुलित है या फिर असंतुलित? कैसे पता चलेगा हमको? तो उसके लिए हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप करके यहां पर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, लिखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या? वैसा समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तत्वों के अणुओं के संख्या, अणुओं के संख्या, अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों में समान होता है। ठीक है, क्या हो गया? तो यहां मैंने क्या लिखा? यहां मैंने लिखा है यह क्या होता है? ऐसा रासायनिक समीकरण होता है जिसमें क्या होगा? तत्वों का जो अणु होता है उसकी संख्या अभिकारक में और प्रतिफल दोनों में क्या होगा? समान होगा। उसको हम क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्लियर? अब बात बनता है कि इसका एग्जाम्पल देकर के देखते हैं कैसे होगा वो। उदाहरण के लिए बात करें, उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा? जैसे हम जस्ट एग्जाम्पल उसी का ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं H2, यहां इधर साइड में आ जाते हैं, H2 प्लस O2, हमारे पास बनता है क्या? तो H2O। अब अगर हम देखें इसको गौर से तो हमको मालूम चल रहा है, चलो एक लाइन ऐसे खींच के देखते हैं कि ये संतुलित है कि असंतुलित है, पहले पहचान करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाइड्रोजन, ऐसे करके एक छोटा सा तीर दे देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे ऑक्सीजन, उसको देख ऐसे तीर दे देंगे। इस साइड भी, यह तो हमारा अभिकारक का हो गया। अब इधर प्रतिफल, इसके बगल में उसी तरह से H लिख के डैश देना है और O लेकर के डैश, H के सामने H, O के सामने O। इससे फायदा यह हो गया कि हम आसानी से पहचान लेंगे कि हमारा जो रासायनिक समीकरण है वह संतुलित है कि असंतुलित है। ठीक है, अगर हम देखें तो यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2 है। इसमें अगर देखें तो यहां पर ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 2 है। इधर देखिए तो इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना है? तो इधर हाइड्रोजन की संख्या है 2। अगर इस तरफ देखेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन की संख्या है 1। तो इससे मालूम चल रहा है कि इधर और इधर कुछ ना कुछ अंतर है। अंतर कैसे है? हाइड्रोजन तो दोनों तरफ बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन में अंतर आ गया है। यहां ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन 1 है। इससे यह पता चलता है कि यह जो रासायनिक समीकरण है इसका अणु जो है दोनों तरफ बराबर नहीं है। इससे
यह निर्णय निकलता है कि हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, बल्कि क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कैसे हो गया असंतुलित? असंतुलित का मतलब होता है जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों के अणु जो होंगे वह समान नहीं होंगे, तो उसको क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। लेकिन जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों का अणु अगर समान हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन यहां पर दोनों में बराबर है क्या? नहीं है। यहां देखो हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, बिल्कुल सही है। यहां ऑक्सीजन 2, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन कितना है? मात्र 1 है। इससे यह पता चलता है कि यह रासायनिक समीकरण जो है संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। संतुलित होगा तो क्या होगा? अभिकारक और प्रतिफल दोनों क्या होगा? समान होगा। लेकिन यहां पर दोनों समान नहीं है, इसलिए क्या हो गया? असंतुलित हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। इसका लिखना चाहेंगे तो इसका लिख लीजिए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके तत्वों के अणुओं की संख्या प्रतिफल पहले लिखते हैं अभिकारक तथा प्रतिफल में समान नहीं होता है, समान नहीं होता है। बस हो गया। तो वह क्या कहलाएगा हमारा? वह कहलाएगा हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये रहा हमारा संतुलित और असंतुलित। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। तो संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इस जो यहां पर जो समीकरण है अभी, यह हमारा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्यों है? क्योंकि इसमें जो अभिकारक है और प्रतिफल है यह दोनों समान नहीं है, इसके अणु जो है वह समान नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले करते हैं इसको संतुलित, और संतुलित करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा कुछ इस तरह से। अब उसके बाद हम करने जा रहे हैं संतुलित, देखते हैं कैसे कैसे करेंगे तो संतुलित होगा। तो हमें ऑक्सीजन में यहां डिफरेंट लग रहा है, यहां ऑक्सीजन अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? क्या हो रहा है आपको? ठीक है, अगर हम इसको 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा? दोनों साइड क्या होगा? इधर भी 2 ऑक्सीजन और इधर भी क्या हो जाएगा? 2 ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन बात बनता है कि जब यहां गुना करेंगे तो ऑक्सीजन तो यहां पर है, तो ऑक्सीजन कभी भी इसके बगल में ऐसे नहीं कि यहां 2 लिख देंगे, गलती हो जाएगा। हमको इसको आगे लिखना पड़ेगा, यहां पर मोल के पास। ठीक है, तो जैसे हम यहां पे 2 लिखेंगे, इस जगह पे जैसे ही 2 लिखेंगे, अब क्या समस्या खड़ा हो जाएगा कि इस 2 से इस हाइड्रोजन में भी गुना हो जाएगा। अब 2 से गुना करोगे इसमें तो यहां भी 2 गुना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया कि इस तरफ देख लो, इधर कितना हाइड्रोजन है? तो इधर तो 2 है, लेकिन इधर अब कितना हो गया? 4 हो गया। तो हमको फिर से अब हाइड्रोजन को संतुलित करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना है? इस हाइड्रोजन में 2 से गुना कर देना पड़ेगा। जैसे इस हाइड्रोजन 2 से गुना करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कर दिए 2 से गुना, तो लिखो 2 दूना 4, ये भी हो गया। ऑक्सीजन हमारे पास 2 हो गया, इधर भी देखो 2 दूना 4 हो गया, और ऑक्सीजन भी क्या होगा? 2 का 2 हो गया। तो मतलब 4 2 4 2। अब यह समीकरण जो यहाँ बन करके तैयार हुआ है 2H2O + O2 बन गया क्या? तो 2H2O बन करके हमारे पास जो तैयार हुआ है, यह जो है यह कहलाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत यहां पर है? इसको हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है।